ये गंगा में जो पानी छोड़ा जा रहा है ये पूरी तरह से ट्रीटेड वाटर है, साफ पानी है। तो लगभग 850 होटल और 650 ऐसे घर है जिनका सीवर इस ट्रीटमेंट प्लांट में आके जो है वो उसका ट्रीटमेंट होता है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ है भी सुना में। तो यूथ है भी सुना में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दे की, जो इस समय उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत ही अहम मुद्दा है, चर्चा का विषय है। जी हाँ, हम आए हैं आज ऋषिकेश में, ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में, जो कि अध्यात्म और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बढ़ते पर्यटकों की संख्या और बढ़ती आबादी की वजह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीवरेज का प्रबंधन एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। और उसी समस्या का समाधान अभी हाल ही के दिनों में किस तरह से जल संस्थान की ओर से किया जा रहा है या शुरू कर दिया गया है, ये दिखाने के लिए उत्तराखंड की नौनी की टीम पहुंची है आज तपोवन स्थित जो नीम बीच के समीप स्थित है इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जो कि 3.5 MLD का है। इस प्लांट में क्या कुछ कमियां थी, क्या कुछ खामियां थी और क्यों आखिर इससे पहले कुछ दिन पहले ही जिस ठेकेदार के पास ये काम था उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, क्या क्या खामियां पाई गई और अभी नए सिरे से यहाँ क्या क्या काम किए गए हैं, क्या कुछ सुधारीकरण किया गया है, इन सबको लेके हम बात करने वाले हैं। यहाँ जो एई हैं, यहाँ जो टीम है, यहाँ जो ठेकेदार हैं, जो भी हमें मिलेंगे हम उन सबसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ जो भी कार्य, जो भी प्रयास हुए हैं वो सब आप तक पहुंचे। तो आइए, उत्तराखंड की नौनी आपको लेके चलेगी यहाँ के स्टाफ के पास, यहाँ के अधिकारियों के पास। तो लगभग 850 होटल और 650 ऐसे घर है जिनका सीवर इस ट्रीटमेंट प्लांट में आके जो है वो उसका ट्रीटमेंट होता है। और अभी हमने आपको जो कुछ भी बताया उन सभी बातों को लेके अभी हम जुड़ेंगे जो इस योजना को देख रहे हैं। और तपोवन जलोत्सारण योजना में अभी डबल एई हैं अशोक सिंह जी, वो हमारे साथ है। तो अशोक सिंह जी, पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम जी। और अब आप हमें प्लीज बताइए कि जो कुछ भी यहाँ पे पहले स्थिति थी वो क्या कुछ थी और अभी जो है वो सब कुछ क्या है। मैडम, क्या जनवरी में यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ गए थे, जिनके आने के बाद में यहाँ पे केमिकल पदार्थ आ रहा था, मोबाइल भी आया है और यहाँ 850 लगभग होटल स्थापित है जिनमें जो है लॉन्ड्री भी है। उसके अलावा 6-7 लॉन्ड्री और हमने जो है टैप की हैं। उन्होंने जो है वहाँ पे कपड़ों की धुलाई की, उसमें जो भी कास्टिक साबुन सोडा यूज किया वो सब यहाँ पे आ गया था, जिससे कि यहाँ कल्चर खराब हुआ था। इसके बाद में जब ये प्लांट का कल्चर खराब हुआ तो फिर हमने यहाँ पे सारे दोनों सेटें खाली किए और एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ी, जिसमें ठेकेदार की भी लापरवाही थी। अगर वो समय से जो काम हमने किया वो कर लेता तो उस समय जो है ये दिक्कत नहीं आती। अभी क्या है, यहाँ पे उस ठेकेदार को फिर जो उसकी लापरवाही थी उसके लिए उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, फिर नया ठेकेदार लगाया, जिसके बाद में आप देख रहे हो कि सफाई कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो मशीनी खराब थे, पार्ट्स की लापरवाही थी, वो ठीक कराए गए। पहले भी उसको पत्र भी दिए जाते रहे इसके लिए कि इसको ध्यान दे ले, लेकिन उसके द्वारा नहीं ध्यान दिया गया। बाकी सब आपके सामने जो भी चल रहा है यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी, डीएम मैडम ने भी काफी इसमें संज्ञान लिया, जो नीतिका खंडेलवाल जी है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी जो है पत्र दिया गया था और उसके रिप्लाई में भी उन्होंने डेली की प्रोग्रेस मांगी कि खराब होने के बाद क्या सुधार कर रहे हैं, जिनको व्हाट्सएप के माध्यम से समय समय पर सूचित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है और डीएम मैडम प्रॉपर से संज्ञान ले रही हैं। ये ऋषिकेश का जो हिस्सा है ये टिहरी में आता है। ये डिस्ट्रिक्ट टिहरी में आता है, जिला टिहरी के अंतर्गत आता है। तपोवन, मुनि की रेती, चंद्रभागा पुल के बाद में जो भी एरिया है वो
ठीक है। जी जी मैम। चलिए, तो अब आप प्लीज हमें बताइए, आप हमें कह रहे थे कि ये यहाँ से जो है सीवर आता है, कैसे कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, प्लीज आप हमें दिखाइए तो हम इसे कवर करते हुए चलते हैं। आइए। मैडम इसमें जो है 2 पाइप आप देख रहे हैं। एक पाइप जो है ग्रेविटी वाला है जिसमें ढाल के थ्रू सीवरेज आता है पूरा। दूसरा जो है पंपिंग के थ्रू आता है। इसका इस क्षेत्र का आधा भाग जो है वो जाता है डाउन स्ट्रीम में, वहाँ पंप लगे हैं जो यहाँ तक सीवरेज भेजते हैं। बाकी जो ऊपर वाला ऊंचा हिस्सा है वो ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं वो पंपिंग की तरफ सीवरेज आ रहा है। जो ग्रेविटी वाला पोर्शन है उसमें क्षेत्र की समस्त नालियां जुड़ी हुई हैं ग्रेविटी लाइन में, और वो प्रॉपर गली पिट जालियां ना लगाने के कारण नगर पंचायत के द्वारा इसमें रेता, बजरी, कॉन्डम और पॉलिथीन्स वगैरह, गार्बेज भी आता है यहाँ पे नालियों के माध्यम से, और उसको जो है यहाँ के वो एसटीपी को जो है प्रभावित करता है। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत के अंतर्गत जितनी नालियां हमारी सीवर लाइन से जोड़ी गई है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ सीवर के लिए, ना कि गार्बेज कूड़ा इसके निस्तारण के लिए है। इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो जितनी नालियां हैं उस पे नगर पंचायत जो है प्रॉपर जाली लगा दे। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जाली हमने लगा रखी है, और उसका वहाँ पे सफाई कर्मचारी रख के उसकी सफाई कराएं तो हमें बहुत राहत मिलेगी यहाँ पे। अशोक जी, एक अभी आपसे चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे वाकई में जो है लोग जो है भारी संख्या में आपके सामने जो समस्या आती है कि हाँ चलो शैम्पू और उसके पाउच तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है लगभग आप कितना बता रहे थे कॉन्डोम जो है तैरता हुआ मिलता है? लगभग 150 से 200 कॉन्डम तो पर डे मिल जाता है, और सीजन में इसकी संख्या 1000 से 500 तक पहुँच जाती है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कितना कॉन्डम पड़ा हुआ अभी भी है इस समय मेरे पास कॉन्डम टैंक में। तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। और आपने भी कभी इसकी कोई शिकायत या कुछ आगे लेवल पे की है कि ऐसा कुछ ना किया जाएगा? नहीं, विभाग में इसकी चर्चा हुई है, बाकी इसके लिए कोई पत्राचार तो नहीं किया गया मेरे द्वारा। चलिए ठीक है। और बाकी और इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? मैडम ये पानी आ गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ, छन्ने का पानी छन्ने के बाद वहाँ क्लियरिफायर में जाएगा। सामने क्लियरिफायर चल रहा है आपका, वहाँ से जो ग्रेड वगैरह है निकाल सकते हैं, मोटा पत्थर, बजरी तक वो निकल रहा है पीछे, और इससे प्रोसेस हो रहा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आइए आइए चलते हैं, उधर ही देखते हैं। अच्छा, मोटा पत्थर जो है वो अलग कर दिया जाता है ना, इसकी सफाई है उसके बाद? यहाँ पे देखिए इतना जो है इस तरह का पत्थर भी यहाँ पे आता है प्लांट के अंदर, ये पूरा। तो इसको हम यहाँ पे छान लेते हैं, छन पाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो क्लियरिफायर से निकालते हैं उसको, वो निकलता हुआ भी दिखाई देगा आप। चलिए आइए चलते हैं हम। तो ये बजरी पत्थर जो है यहाँ पे अलग कर देते हैं, और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरा प्लांट। आप देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, अपना सीवरेज जो आपका निकलता है घर से, वो कैसे ट्रीट होता है और किस तरह से गंगा की सफाई में एक अहम रोल निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि गंगा सफाई पे सभी का जोर है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ट्रीटेड वाटर जाना चाहिए, गंदा वाटर। मैडम ये क्लियरिफायर से सिल्ट निकाली जा रही है, रेता बजरी है, छोटा वाला पार्ट है, वो सब निकलता हुआ आप देख रहे हैं। तो निकालने के बाद, छानने के बाद फिर पानी सेटेक में जाता है, ध्यान से वो ग्रेड निकल रही है, आप उसको देख सकते हैं सामने। तो देखिए वो बिल्कुल गंगा साफ सुथरी रहे, ये हम सबका जोर है कि भाई हमारी गंगा मैया जो है साफ सुथरी रहे। इसके लिए हम सभी को एक पहल करनी होगी, और ये प्लांट सही अवस्था में रहे, सही स्थिति में रहे, सही से चलता रहे, ताकि गंगा में गंदा पानी ना जाए। आए दिन आप लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं कि हाँ गंगा में गंदा पानी छोड़ा गया है, नहीं छोड़ा गया है। तो कितना ट्रीटेड वाटर छूट रहा है, कितना गंदा पानी छूट रहा है, इस मुद्दे पे भी हम आएंगे, ताकि हमारी गंगा मैया जो है वो साफ सुथरी बनी रहे। अच्छा, जैसे कई बार बीच में वीडियो आती है अशोक जी की गंगा में गंदा पानी छोड़ दिया, या कुछ, क्या कहेंगे उस पर? मैम ये जो प्लांट है इसमें जो इनलेट आ रहा है पानी, उसको बंद करने की कोई व्यवस्था है नहीं। अब इसका अगर मेंटेनेंस करना है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं इसको एक बार लगा दी और लाइफ टाइम चलती रहेगी, रिपेयर में तो आती हैं चीजें। तो अगर कभी रिपेयर करना पड़ता है तो उसकी वजह से या कुछ चौकेज आ गई तो उसके से पानी जाता होगा, लेकिन पर्सनली ऐसा कोई पानी बहाता नहीं है। तो सभी की आस्था है, ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। कई ब्लॉगर्स की मैं देखती हूँ वीडियो इस तरह की बीच बीच में आती है, और वो कोई कभी अभी झाग वाला पानी भी वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्या था? नहीं, प्लांट का कल्चर खराब हुआ है, प्लांट ही खराब हो गया है, और उसका कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे मतलब यहाँ पे एक प्लांट है, बगल में एक प्लांट और लगाओ, एक मेंटेनेंस में तो एक पे काम कर लेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ में पानी को रोकने की भी कोई व्यवस्था नहीं, जो पानी आएगा सीधे टैंक में जाएगा ही, उसको बाईपास करने की कोई अरेंजमेंट यहाँ पे है नहीं, चाहे तो आप चेक कर लें। चलिए, मतलब वो उस दौरान की दिक्कत है जब ठेकेदार ने लापरवाही किया, कल्चर सही से नहीं बनाया। आपका जो भी जैविक कल्चर आपका कैसे जी? ठेकेदार द्वारा जो है जब कल्चर खराब हो तो उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया इसमें, जो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए था। तो बाद में दूसरे ठेकेदार ने लिया, डे नाइट वाला, वो काम नहीं कर रहा था वो, और उससे पहले भी छोटी छोटी कमियों के लिए उसको पत्र दिए गए थे हमारे द्वारा।
लेकिन उसके द्वारा वो सुधार किए नहीं जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या कुछ होता है इसके बाद आप बताइए प्लीज। तो आइए जी, यहाँ पे क्या कुछ होता है, ये जो दिख रहा है जी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा देर डालिए, हल्का मिला और आगे चलिए, आप लास्ट वाले पे चलिए। ओके ओके जी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से बना है इसमें से। इसके बाद देखिए ये ऊपर जो फ्लो करता है आपको नजर आएगा, इस तरह से ये पूरा भर जाता है यहाँ पे। ये सारा कॉन्डो में दिख रहा है जी, वो देखिए कोने में देखिए, उधर देखिए, वो साइड में भी जमा, वो देखिए उसमें देखिए। ये फिर क्या हम छानते रहते हैं इसको रोकना चाहिए होटल वालों को बेसिकली। और जो होटल से लॉन्ड्री का पानी आ रहा है, जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, उनको एसटीपी लगा के ट्रीट करना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे मैंने कई बार देखा है जाके साइड में जो एसटीपी लगे हुए हैं वो प्रॉपर चल नहीं रहे, वो सिर्फ एक क्या है एनओसी लेने का तरीका बना दिया उन्होंने। हाँ, तो प्रॉपर चल नहीं रहा है एसटीपी। उस वाले जोन में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी है। तो आप देखिए पूरा जो है ये कॉन्डोम से भरा हुआ है, और ये होटल के वॉशरूम से मोस्टली सीट से आ रहा है ना। हाँ, ये सारा जो है टॉयलेट में जो फ्लश आउट में डालता है उसी का है ये पूरा। यहाँ देखिए पूरा कितनी बड़ी समस्या ये बनता जा रहा है प्लांट के लिए, आप देख सकते हैं। ये तो हमने इसको निकलवा दिया होगा, झापा लगा के निकालते रहते हैं, उसके बाद इतना बचा हुआ है। वो देखिए क्लाउड्स बने उधर देखिए, आप देखिए वो ये पन्नियों के पूरे गुज्जे बन जाते हैं, किसी कील में फंस भी गया है आप देखेंगे तो जितनी भी नालियां हैं नगर पंचायत के अंतर्गत स्थापित, वो सारी गली पिट के माध्यम से ट्रैप हो और वहाँ पे स्वीपर की व्यवस्था हो जो वो कूड़ा प्रॉपर निकालता रहे, तो हमें प्लांट चलाने में बहुत सुविधा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है? एक सीटेक ये यहाँ पे इनलेट आ रहा है, जो पानी वहाँ देख रहे थे वो पानी यहाँ पहुंचा। यहाँ के बाद में जोन बने, सिलेक्टर जोन है, यहाँ पे जोन से होते हुए यहाँ पे ये हमारा सीटेक है, और यहाँ पे पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है। जो सीवरेज आ रहा है ये पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, तो ये फाइनल ट्रीटमेंट है ये वाला? हाँ, ये फाइनल ट्रीटमेंट है। अच्छा। इसके बाद पानी जाएगा सीटेक उसमें सीटीटी में, और सीटीटी में वहाँ क्लोरेशन करते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं, उसके बाद गंगा जी में डाल देते हैं। तो ये जो है पानी कितना ट्रीट हुआ हम देख सकते हैं इसको ग्लास में या किसी? अभी नहीं, अभी तो फिलिंग और एक्शन चल रहा है। अच्छा। फिलिंग एक्शन चल रहा है 122 मिनट। उसके बाद में हम जो है इसको 70 मिनट की जो है सेटलिंग का टाइम देंगे, बैठ जाएगा और ऊपर क्लियर वाटर निकल आएगा, उसको डिकेंडर से बाहर कर देंगे। अच्छा। और वो जाएगा सीटीटी में, वहाँ प्रॉपर में दवाई मिलेगी, केमिकल मिलेगा, और उसके बाद फिर गंगा जी में जाता है। डेली कितना पानी जो है यहाँ पे आप ट्रीट कर रहे हैं? इस समय यहाँ पे 2.5 MLD पानी हमें मिल रहा है। अच्छा। और जब सीजन चल रहा था यहाँ पूरा टूरिस्ट भरा हुआ था, 3 MLD तक भी पानी मिला है। आपका 3.5 MLD का है? ये 3.5 MLD का प्लांट है। हाँ। इसमें हमें 2.5 MLD इसमें मिल रहा है, और 3.5 MLD तक भी गया है ये जब सीजन रहता है। और आज की डेट में संडे है तो टूरिस्ट आ रखे हैं, तो 2.5 MLD के आसपास होगा ये। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ से सीधे जो है गंगा में छोड़ दिया जाता है? आइए, इसके बाद आप मतलब क्लोरीनेशन किया जाता है इसके बाद? चलते हैं हम। तो देखिए इसके बाद कैसे इस पानी को जो है क्लोरीनेशन किया जाता है। जैसे हमारे घर में जो पानी आता है पीने का, उसका भी हम लोग क्लोरीनेशन होता है विभाग के द्वारा, तब हम उस पानी को पीते हैं। तो ऐसे ही ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है, इसका भी बकायदा जो है क्लोरीनेशन किया जाता है। उसके बाद ये गंगा जी को जो है पानी साफ सुथरा करने के बाद दिया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड आई है, इसमें आप देखिए पूरा भरा हुआ है ये ना, ये भरा हुआ है। अच्छा। इसके बाद में डोजर लगे हुए हैं, आप अंदर आइए। जी जी, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये रखी है, और फिर डोजर लगे हैं जिसके माध्यम से आप इसको जो है मिक्स करते होंगे ना पानी में, डोजर के बाद। यहाँ पे मिक्सचर से जी, जो वहां से ट्रीट होकर पानी आएगा वो ये टैंक है। यहाँ पे इन टैंकों में पहले आएगा, फिर वहाँ पे क्लोरीन मिक्स होगी, फिर जिग जैग मिलाया ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए। अच्छा अच्छा। और मिक्स होकर फिर वहाँ से गंगा जी में जाए। वहाँ से गंगा जी में जा रहा है। अच्छा, ये क्लोरीनेशन टैंक है आपके ना, डोजर के बाद जो है ये मिक्स हो रही है। ये सीटीटी है, सीटीटी। ये जिग जैग इसलिए बनाया गया है ताकि प्रॉपर क्लोरीन पानी में मिक्स हो सके। तो वहाँ पे भी चल के देख लेते हैं जहाँ से पानी छोड़ते हैं ना। लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम है डिकेंडिंग। जब डिकेंडिंग होगी तो हम आपको निकलता हुआ पानी भी दिखाएंगे। अभी कुछ मात्रा में पानी तो निकल रहा है, लेकिन प्रॉपर आपको दिखाएंगे जब डिकेंडिंग होगी। अच्छा, बिल्कुल साफ पानी, और वहाँ पे लोग जो है स्नान कर रहे हैं। जी, वहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग। साफ सुथरा जा रहा है पानी। जी, पानी की क्वालिटी अब बिल्कुल ठीक होती जा रही है, और प्लांट 100% एफिशिएंसी में 2 से 3 दिन में प्लांट और बेहतर मिलेगा इससे। लेकिन लगभग प्लांट बेहतर हो गया काफी। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप यहाँ से जब पानी निकल के जाता है बिल्कुल, वो और वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, कोई बदबू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। निकलता हुआ पानी भी हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से पानी जाता है। अगर इतनी बदबू होती शायद तो
वहां पे लोग इतना आराम से स्नान नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं वो फील कर रहे होते कि पानी गंदा है या बदबूदार है। ये वाला पाइप आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी निकल रहा है स्टीपी अच्छा, का। ट्रीटेड वाटर ये? हाँ, ट्रीटेड वाटर ही है, अच्छा, कम मात्रा में गिर रहा है, इसकी भी सूट कर सकते ये ट्रीटेड वाटर ही है, ये यहाँ से जो जा रहा है गंगा जी में। और वही है कि अगर जैसे अक्सर हैं। नीचे पत्थर तो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि जब भी हम देखते हैं वीडियो तो इस तरह के पानी को, जैसे आप काला दिख रहा है, उठा के ग्लास में लेके ही वीडियो बनाई जाती है। जी तो, जी, है ना, तो वो क्या जो कालापन दिखाई दे रहा है उसी को शूट करके, हाँ, हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बहुत दिन से में यहाँ पे सफाई नहीं हुई है पत्थरों की, और पत्थरों के बीच में थोड़ा, अगर आपके घर में भी काई जम जाती है अगर हम सफाई ना करें, तो सफाई ना होने के कारण आपको यहाँ से भी काला दिखाई देगा। मगर आप बीकर में पानी लेके देखें, बीकर लेके आओ एक। जी 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 जी। अच्छा, ठीक है, हम उसमें पानी देख लेते हैं एक बार ना। ये मतलब बिल्कुल साफ पानी जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पत्थरों की सफाई नहीं होने की वजह से हाँ, जो है ये पत्थरों की सफाई होने से आपको काला दिखाई देगा, आपको भी दिखा रहा है, शूट करेंगे तो वही कालापन दिखाते हैं बार बार। ठीक है, लेकिन और हम एक दो चीजें देखना चाहेंगे। एक तो पानी कैसा दिख रहा है, जी। दूसरा उसका क्लोरीनेशन जो उसमें है वो कितना है, आप उसकी टेस्टिंग कर देंगे? हाँ, टेस्टिंग कर देंगे। और बाकी कुछ और भी हो जिससे पता लगता हो कि पानी कितना स्वच्छ है, तो आप हमें दिखा दीजिए। नहीं, पानी की तो हमारे एसटीपी के अंदर लैब है, प्रयोगशाला है, और हर डिकेंडिंग की टेस्टिंग की जाती रहती है कि हमने बीओडी कितना रिड्यूस किया है। इसके साथ में क्या है, यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो सीधे फीड करता है एसपीएमजी को, और एमएनसीजी में भी यहाँ के डाटा देखे आते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि पानी कितना साफ है। तो हम पहुंच गए हैं अब नीचे, यहाँ पे। जी बताइए। ये जो पानी निकल रहा है, इसका आउटलेट है या फाइनली ट्रीटमेंट हो चुका है इस पानी का, और इसके बाद ये गंगा जी में जाएगा। ठीक है, हम इसको आपको भरवा के भी दिखाते हैं कि पानी क्वालिटी क्या है। तो देखिए, यहाँ पे इस पानी को भर रहे हैं। फाइनली ये वही पानी है जो पूरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड होने के बाद ये जाता है यहाँ से, ये सीधे गंगा में। जैसा कि डिपार्टमेंट से भी हमने बातचीत की कि पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी पूरी तरह से ट्रीट होकर जा रहा है, तभी यहाँ पे बदबू या इस तरह की कोई चीज नहीं है। हम भी यहीं पे, हम भी ऐसा महसूस नहीं कर रहे। कोई बदबू नहीं है यहाँ पे, आप भी महसूस कर सकते हैं, बाकी लोग पूछ सकते हैं कुछ। तो ये वो पानी है जो ट्रीटेड वाटर है और गंगा जी में छोड़ा जा रहा है। तो अब आप इसके बारे में बताइए कुछ। मैडम, ये आफ्टर क्लोरीन के बाद में पानी यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। पानी क्वालिटी आपके सामने है, और प्लांट खराब होने के बाद में इतनी अच्छी क्वालिटी में उसको ले आए हैं, और मुझे 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए, और इससे बेटर क्वालिटी होगी। आने वाले दिनों में पानी और इससे साफ होगा। तो मतलब फिलहाल जो इसका जो बीओडी है वो अंडर 10 है, हाँ, वही बताइए। सीओडी भी इसकी अंडर 50 है। तो अभी हमने बात करी जो यहाँ पे डबल ए हैं अभी अशोक सिंह जी से, और आपने भी सुना कि गंगा में जो पानी छोड़ा जा रहा है ये पूरी तरह से ट्रीटेड वाटर है, साफ पानी है। और अक्सर क्योंकि गंगा हम सबकी मैया है, गंगा माता के हम सभी जयकारे लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो गंगा माता की स्वच्छता का सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है, ये देश भर का पूरा जिम्मा है। जगह जगह हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जगह जगह इस पे जोर दिया जाता है। हमारी सरकार है या अलग अलग प्रदेशों की सरकार है, इस पे अभियान चलाती है कि हमारी जो भी नदियां हैं वो साफ सुथरी रहे, और गंगा माँ तो बिल्कुल स्वच्छ रहनी चाहिए। तो लेकिन बीच बीच में इस तरह की भ्रामक खबरें भी आती हैं कि जो ट्रीटेड वाटर से पानी निकल रहा है वो गंदा है या खराब है। इसी की रियलिटी चेक के लिए उत्तराखंड की नौनी अपनी यूथ है भी सुना सीरीज में, ताकि आप इन्हें भी सुन सके, इनकी भी बात सुन सके, क्योंकि उन ब्लॉगर्स की बात तो आप आए दिन सुन रहे हैं, लेकिन इनका क्या कहना है। हम पहुंचे थे आज नीम बीच के करीब तपोवन में, जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे इसको कवर करने के लिए, और हमने आपको सारा प्रोसेस भी दिखाया। और हाल ही में एक ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड भी हुआ इसको लेके कि कितनी सख्त है, इसको लेके प्रशासन या हमारे उच्च अधिकारी, और नए सिरे से जो सुधारीकरण हुआ है वो कितना अच्छा हो रहा है और कितने सही तरीके से उसको काम हो रहा है। और हमने क्योंकि खुद उसकी खबर भी छापी थी अपने उत्तराखंड की नौनी वीकली न्यूज़पेपर में, और आगे भी कुछ गड़बड़ होगा तो ऐसा नहीं कि हम अच्छा ही दिखाएंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो हम फिर आएंगे, हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने जो भी दिखाया, अशोक जी आपकी टीम ने जो भी बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह के सुधारीकरण बने रहे और हमारी गंगा मैया की जो है स्वच्छता बनी रहे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू मैम, आप आते रहिए और हम आपको सैंपलिंग करा के दिखाते रहेंगे इसके आगे भी। वर्तमान में जो हमारे नए अधिशासी अभियंता नियुक्त हुए हैं वो तो बहुत ज्यादा सख्त है, और उन्होंने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी हो या फर्म हो। अगर वो काम नहीं करेगी तो उसके साथ जो भी नियम कानून कार्रवाई है वो की जाएगी।
बिल्कुल, हमारी भी बात हुई थी अधिशासी अभियंता अजय जी से, और उन्होंने हमें बताया, खुद ही कहा था मैम आप एक बार वहाँ का निरीक्षण करिए और जो भी हालात है आप हमें भी रूबरू कराइए, क्योंकि हमने तो कसा हुआ है पर मीडिया भी होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया, और गंगा की स्वच्छता बनी रहे, और तो जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।